नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। अच्छा कार्य करेंगे ब्रजनारायण राय। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में हनुमानगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा देवकुली गांव के ब्रजनारायण राय ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगी, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे, सड़क निर्माण कराएंगे, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। मैं भी इस देवकली गांव का निवासी हूँ और साधारण व्यक्ति हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत बुद्धिमान भी नहीं हूँ, वक्ता भी नहीं हूँ। गांव के किसको आप वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बाबा बिंदेश्वरनाथ की नगरी है और हम लोग पहले उनकी जय जयकार करेंगे एक बार, फिर माँ दुर्गे की, डीह बाबा की, मैंने अपने सब देवता की सुमिरन करके, और जो बात कहनी है वो अपने दिल की बात कहनी है, किसी पार्टी की बात नहीं मैं कहूँगा। जी बताइए। हाँ हाँ, क्या गांव की पंचायत चुनाव चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, अपने सभी ग्रामीण वासियों से हमारा ये नम्र निवेदन है, आग्रह है कि वो लोग ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रधान चुने जो समाज सेवक हो, निर्विरोध रूप से काम करे, किसी का विरोध और दलगत नीति से कोई काम न करे। पहली बात। दूसरी बात कि मैं सभी प्रधान पद के प्रत्याशियों और प्रत्याशी पद के समर्थकों से सबसे निवेदन है कि यह पंचायत चुनाव जो है चंद दिनों के लिए है और इसमें ऐसे कटु शब्दों का कोई प्रयोग न करे जिससे कि बाद में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो दिक्कत बने। ये बताएंगे। मैं ब्रजनारायण राय उर्फ राजा बाबू राय, ग्राम देवकली, हमारे छोटे भाई की पत्नी मंजू राय इस समय ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोटो है चुनाव जीतने के बाद, क्या गांव के लिए आप करेंगे? देखिए, यदि एक शब्दों में मैं कहूं, ज्यादा शब्दों में इसको न कहा जाए तो हम लोगों का एक ही मोटो है। पिछले बार भी हम लोग जनता को समझाने का प्रयास किए और इस बार भी हमारा वही मोटो है कि हमारे ग्राम सभा में राष्ट्रपति पुरस्कार एक बार आए। जी। इसके लिए जो जो कार्य भी करना पड़े वो सभी काम करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरा उद्देश्य नहीं है। और यह काम मैं ही क्यों कर सकता हूं, इस पर भी हमारी बातें हैं। इससे पहले हमारे यहाँ 25 वर्ष प्रधानी वीरेंद्र राय गांधी बाबा के पास रही, जिनको हम लोग चाचा जी कहते हैं। गांधी चाचा कहते हैं, पूजनीय हैं, माननीय हैं। 25 वर्ष उनके पास प्रधानी रही, 5 वर्ष उनकी बहू के पास प्रधानी रही और पिछले 5 वर्ष स्वच्छतानंद राय उर्फ भोला राय के पास प्रधानी रही। लेकिन किसी ने यह प्रयास नहीं किया। सबका एक ही प्रयास था कि लोगों को आपस में लड़वाया जाए और लूट मचाया जाए। सभी लोगों ने लूट मचाने का काम किया है। विकास की बात ये केवल चुनाव में करते हैं। जब चुनाव आता है इनको विकास और ग्राम सभा की जमीन याद आती है। पहले भी 25-30 वर्ष वो लोग यही कार्य किए हैं और ये जो आए हैं नए प्रधान, ये भी यही कार्य कर रहे हैं। जब चुनाव आ जाता है इनको याद आता है कि मंदिर के पोखरे का सुंदरीकरण, ग्राम सभा के जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन और गांव का विकास। मैं यह पूछता हूं कि यदि इनको गांव का ही विकास करना था
तो विगत 25 वर्ष गांधी चाचा के प्रधानी में और 5 वर्ष उनके पुत्र बहू की प्रधानी में क्यों नहीं विकास हुआ? उनको विकास नहीं करना है, उनको मुद्दा बनाना है केवल, और वो विकास करने में सक्षम भी नहीं है। तो क्या वो 25 साल क्या किए वो? वह 25 वर्ष कुछ नहीं किए हैं। देखिए, करेगा वही व्यक्ति जिसके पास पद रहेगा। वो केवल यही किए हैं कि सरकार के तरफ से जो भी मद आया है उसमें 70% 80% वो खर्च करके कुछ कार्य किए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ कार्य नहीं किए हैं, आज तक गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ है। जो रहा है वो किया है, अपने क्षमता के अनुसार किया है, लेकिन इससे अधिक क्षमता के साथ कार्य करना चाहिए। हमारे बगल के गांव मीठा है और अगर संडा है, वहां जाकर के देखिए, वहां विकास चिल्ला रहा है। और हम सटे हुए गांव होकर के हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? इनके पास, किसी के भी पास, ये दोनों जो प्रधान रहे हैं, इनके पास क्षमता नहीं है कि ये जाकर के सांसद से कोई काम यहाँ पर करवा पाए। सांसद निधि से आज कौन कौन प्रधान? रत्नाकर राय खोवा हैं वर्तमान समय में एक प्रत्याशी, और एक है सचितानंद राय उर्फ भोला जी। और इससे पहले 25 वर्ष रत्नाकर राय के पिताजी के पास प्रधानी रही है। हमारे गांव का यह इतिहास है कि आज तक कोई भी कार्य सांसद निधि से हमारे गांव में नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे गांव में आज तक एमएलसी निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों का बस एक ही मुद्दा रहता है, ग्राम सभा की जमीन। ये लोग बाहर से पैसा लाने में सक्षम नहीं है। तो आपको तो भूमाफिया बताया जा रहा है। सही बात है। गांव के कुछ लोगों ने, कुछ विद्वान लोगों ने, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं, मैं उनको आदरणीय मानता हूं। हमारे लिए वो पूजनीय हैं। और जो शब्द कहे हैं, इसकी परिभाषा आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, हमसे अच्छी तरह से जानते हैं। जिस मुद्दे पर वो कहे हैं, वो मुद्दा ये है कि हमारे घर के बगल से एक रास्ता निकला है। उस रास्ते में हमने अपने तरफ से 3 फीट जमीन छोड़ दिया है। वहीं रास्ता पश्चिमी साइड, जिधर पंडित जी लोग रहते हैं, वह पूरा का पूरा रास्ता, लगभग पूरा रास्ता 1-2 फीट छोड़ करके, जो भी 7-8 फीट था, उसके लिए जमीन मैं दिया। वो नाली पूरी मेरी जमीन में बह रही है। लेकिन वर्तमान प्रधान द्वारा यह कहा गया है कि इस रास्ते में कोई जमीन नहीं दिया है, इसलिए मैं भी जमीन नहीं दूंगा, और वो कुछ अतिक्रमण कर लिए। हमारे चाचा जी ने, अंजनी राय के पिताजी, जा करके केवल यही शब्द कहे हैं कि इस रास्ते के लिए जमीन मैं दिया हूं, ये नाली हमारे में बह रही है। और उस मोहल्ले को लोग इस बात को जानते हैं और सभी स्वीकार करते हैं। आप प्रधान हैं, इस गांव के लेखपाल को बुला लीजिए और जमीन नपवा दीजिए। यदि हमारे जमीन में वो रास्ता जा रहा है तो केवल आप यही कह दीजिए कि अंजनी राय ने इस रास्ते के लिए जमीन दिया है। प्रधान जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो रास्ता हमारे जमीन में है, इसलिए प्रधान जी ने लेखपाल को नहीं बुलाया और वहां पर गिरी हुई गिट्टी और बालू ले जाकर के अपने घर रख दिए। कौन? सचितानंद राय उर्फ भोला राय। और जो विद्वान हैं, जो 25 वर्ष तक प्रधानी का समर्थन करके, 5 वर्ष तक उनके पुत्र बहू का समर्थन करके, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, ये लोग विद्वता के बल पर ही चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, काम के बल पर नहीं आए हैं। इनकी विद्वता को मानना पड़ेगा। उसको इन लोगों ने एक शब्द दे दिया, भूमाफिया। एक दूसरी भी समस्या हमारे गांव में है। हमारे गांव में जुए का और नशा का अड्डा चल रहा है, और इसके जड़ तक पहुंचना है। और गांव के जनता से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि इसकी जड़ क्या है, जुआ कहां से पैदा हमारे गांव में हुआ है, शराब कहां से हमारे गांव में पैदा हुआ है, गांजा कहां से हमारे गांव में पैदा हुआ है, और अब नए पर हीरोइन आ रहा है, यह भी कहां से पैदा हो रहा है, और इसको कैसे रोका जाए। गांव की जनता इस पर सोचे और जिम्मेदार व्यक्तियों को सबक सिखाए। बहुत से लोग नशा के चलते हमारे गांव में मर गए हैं, परिवार बिखर गया है। कितने लोग तो विकलांग हो गए हैं नशा से और घूम रहे हैं, लेकिन ये विद्वान लोग वहां नहीं देख रहे हैं, इनकी नजर वहां नहीं जा रही है।
कि उस नशा का जो केंद्र है, जो जुआ का केंद्र है, उसको खत्म किया जाए। रही बात एक विकास की बात, आपसे बता दूं, जैसे हर साल गंगा जी में सफाई के लिए कछुआ छोड़ा जाता है और बाढ़ आता है और सारे कछुए जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ शंकर भगवान का एक पोखरा है। जब प्रधानी आती है, चाहे जिसकी भी प्रधानी रही हो, हर प्रधानी में उस पोखरे का सुंदरीकरण होता है, उस पोखरे का घाट का निर्माण होता है। लेकिन स्थिति ये है कि जब मैं 15-20 वर्ष का था तो उस पोखरे में तैरता था, नहाता था, वहाँ का जल लेकर के शंकर भगवान पर चढ़ाता था, वहाँ का पानी पीने योग्य होता था। और 30-35 वर्ष इतना सुंदरीकरण हुआ है, इतने अच्छे घाट बन गए हैं कि वहाँ पर लोग अपना पैर धोना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि खुजली हो जाएगा। इतना सुंदरीकरण हुआ है। 40 वर्ष पहले था, उससे 1 फीट छोटा ही हो गया है, बड़ा नहीं हुआ है, और हर प्रधानी में उसका सुंदरीकरण होता है। ये वर्तमान की स्थिति आपकी है वहाँ पोखरे की। और फिर आज उस पोखरे को वही लोग मुद्दा बना रहे हैं कि फिर सुंदरीकरण करेंगे। आपने 30 वर्षों में कितना सुंदरीकरण किया है, कितने घाट बनाए हैं? आप 5 वर्ष में कितना घाट बनवाए हैं, उसका कितना सुंदरीकरण किए हैं? पता चला है कि लोग वहां पर ले जाकर के अपना सारा कूड़ा, कचरा और घर की नाली उस पोखरे में गिरा रहे हैं। पवित्र में, इतने पवित्र पोखरे में भगवान से भी ये लोग नहीं डर रहे हैं, भगवान को भी ये लोग ठगने का कार्य कर रहे हैं। रही बात बिजली की, भले ही पिछले साल हम लोग चुनाव कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन अपने आप को प्रधान समझते थे। पिछले 5 वर्ष में जितने भी गांव का विद्युतीकरण हुआ है, 90% हम लोग अपने पास से किए हैं। सतत 5 वर्ष तक लगे हैं। सड़कों में जितने भी गड्ढे हुए हैं, उस गड्ढे में सतत 5 वर्षों से मिट्टी भरवाने का कार्य हम लोग करते चले आए हैं। यह कार्य वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान का था। पूर्व प्रधान को चाहिए था कि मैं 30 वर्ष तक प्रधान रहा हूं, गड्ढों में मिट्टी डलवा दूं, लेकिन उनको ध्यान नहीं आया। वर्तमान प्रधान का तो कर्तव्य ही है, क्योंकि वही सत्ता में है, तो दोनों लोगों ने नहीं किया। गांव की जनता से पूछ करके हम लोगों ने मिट्टी डलवाने का काम किया। इस गांव के रास्ते इतने खराब थे कि किसी के घर बारात आ जाती थी तो लड़के की गाड़ी उसके घर जाने के योग्य नहीं रहती थी। हम लोग देखते थे कि किसके घर बारात आ रही है। चुनाव की समय की बात नहीं है, आज से 4-5 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग जाते थे, उसके दरवाजे पर मिट्टी गिरवा करके लड़के की गाड़ी उसके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किए हैं। लेकिन वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान यह देखने का काम नहीं किए हैं। यह उनका दायित्व होना चाहिए था।